गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल घूरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों रुको, अगर तुम क्लास 8 मैथ में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो अगले 2 मिनट बिल्कुल मिस मत करना। मैं इस सवाल को सबसे आसान ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा जो हर छात्र समझ सकता है। तो बच्चों क्लास 8 यानी कक्षा 8 के इकाई 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय मतलब क्या होता है बच्चों? जो बटे के रूप में होता है, जो भिन्न होती है उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ सीखेंगे, हम अंतर को सीखेंगे एवं गुणा की क्रिया को, संक्रियाओं को एवं गुणधर्म को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, ठीक बच्चों, जो P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ Q यानी हर इसका जो है Q नहीं हो सकता। भिन्न का हर जो हर है बच्चों 0 नहीं हो सकता, जैसे दिया है Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों क्या करता है, भिन्न का हर को हम 0 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो कितना भाग देते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए P/N नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जैसे में अब देखिए परिमेय संख्या बता दें कि वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भिन्न के रूप में कहते हैं। जैसे में तो बच्चों जैसे में होता है क्या? 1, ये भी परिमेय संख्या है, और 1/3 ये परिमेय संख्या है, 2/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है, आदि मतलब और आगे भी हैं। ठीक बच्चों, अब क्या कहता है परिमेय संख्या का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER, रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या जैसे करनी में हो गई 4, ठीक है, फिर अंडर रूट करने में 5/2, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब हमें इकाई 1 का पहला सवाल को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी जबकि मैं बता ही दिया हूँ कि भिन्न के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है, उसका हम योग पढ़ेंगे और घटाना, अंतर मतलब घटाना भी पढ़ेंगे और गुणा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल दे दिया बच्चों। पहला सवाल क्या दे दिया है? पहला सवाल आप कॉपी में मिला लेना। पहले का पहला दे दिया है, क्या देते हैं बच्चों? 4/5। अब ये आप देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में हो गई, यानी इसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। प्लस ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट मतलब कोष्ठक में -2/5। बच्चों एक सूत्र होता है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर होता है। अगर प्लस में गुणा होगा तो बच्चों प्लस हो जाता है, माइनस से गुणा होगा तो बच्चों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र याद रहना चाहिए। अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व मतलब हल में पहला दिया आपका 4/5। आप देख रहे हैं भिन्न के रूप में होगा है कि नहीं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब यहाँ गुणा का निशान रहता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे गुणा का निशान रहता है। तो जब हम अभी बताया हूँ कि प्लस में माइनस से गुणा, यानी इस प्लस से इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस लगा देंगे, 2/5 को उस तरह से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब भिन्न में नियम होता है कि जब हर बराबर होता है तो डायरेक्ट आप उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हर बराबर आता है तो हर को 5 मान लीजिए, एलसीएम नहीं लेना होगा। ठीक है, तो 4 को इस तरह से माइनस लगा दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे बच्चों, 2 आ जाएगा, 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह से पहले का दूसरा सवाल दे दिया है बच्चों। पहले का दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा सवाल क्या दे दिया है, -4 बटे -5, -4 बटे -5 ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 2 बटा -5, ये भी ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ब्रैकेट से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ये नियम रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4/5 को आप उसी तरह से लिख देंगे, क्योंकि जब कोष्टक तो टूट गया। अब देखिए यहाँ गुणा का निशान रहता है, तो जब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 2 को आप 2/5 को इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका भी हर बराबर है, इसका भी जब हर बराबर है तो 5 को आप उसी तरह से लिख देंगे, 4 - 2 कर देंगे, ठीक है बच्चों। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे दूसरा सवाल। और हम ज्ञात करेंगे बच्चों दूसरा सवाल क्या दिया है, इस संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, ठीक बच्चों। पहला हम सॉल्व करेंगे, क्या दे दिया है, 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2 दे दिया है, ठीक बच्चों। तो हल जब हम करेंगे तो पहले 3/4 को सेम उसी तरह से प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अरे सॉरी, प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान होता है बच्चों ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गुणा का निशान है। तो प्लस माइनस में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, जो सूत्र मैं लिखाया हूँ तो माइनस आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे -3/2। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए, अब हम इसका हर बराबर नहीं है, पहले भिन्न का अंश का हर कितना है, 4 है, दूसरे भिन्न का 2 है। तो इसको हम बराबर करने के लिए गुणा विधि से बराबर करेंगे, गुणा विधि से। तो कोई ऐसी संख्या खोजेंगे कि गुणा करने पे 4 आ जाए हर, क्योंकि और एक नियम है, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। जो भी संख्या खोजेंगे गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में करेंगे। तो 3/4 को आप उसी तरह से लिख देंगे, ऐसे सेम बच्चों। इसमें हम गुणा करेंगे, माइनस लगा देंगे, गुणा करेंगे 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे, क्योंकि अंश में भी करेंगे, हर में करेंगे, अंश ऊपर 3 है, हर नीचे 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, हर में भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 3/4 माइनस 3 दूना 6, यहाँ 6 लिख देंगे, 2 दूना 4। अब देखिए हर बराबर होगा कि नहीं। अब क्या रहा है, संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को संख्या बनाते हैं, एक संख्या खींचते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से आप बना लीजिए, बढ़िया से आप बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, इस एग्जाम में ज़रूर पूछा है। तो यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये प्लस मतलब पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तरफ। मतलब 3/4 है, मतलब 3 तक हम करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 कर देंगे 2, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस की तरफ जाना हमें। तो 2/4 और 1/4, 0 को हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्लस की तरफ नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ कि प्लस की तरफ से हमें नेगेटिव की तरफ विस्थापित करना है। तो ये प्लस है, 3 है, 3 से लेके हम क्या करेंगे, 6 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ 0 को छोड़ देंगे, 3 4 5 6, 6 कितना आ रहा है, -3/4 आया है, 6 की जगह -3/4 आया है।
तो यहाँ पे हम इस तरह से हम पटरी प्रकार की सहायता से बच्चों पहले हम संख्या रेखा पे विस्थापित करेंगे। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्लस की तरफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इस तरह से हम एरो का निशान बना लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इस तरह से हम बना लेंगे, आप भी बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह पटरी प्रकार की सहायता से आप बना लीजिएगा। अब देखिए 6 कहाँ तक आया है, -3/4 आ रहा है। 6 प्लस की तरफ जब निगेटिव हम पढ़ें तो -3/4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3/4 -6/4। अब देख रहे हैं हर बराबर हो गया। तो बच्चों जब हर बराबर हो जाता है तो हम सॉल्व करेंगे। हर बराबर तो 4 लिख देंगे। अब देखिए ये इसको पहले हम इसको लिखेंगे 4, ठीक है, 3 -6 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये -6 +3 है तो प्लस माइनस में से प्लस घटाएंगे तो -7 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -6 में से 3 घटाए 3 आ जाएगा, तो -3/4। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, क्योंकि संख्या रेखा की सहायता से हम सॉल्व किए हैं। प्लस पॉजिटिव की तरफ निगेटिव की तरफ गए हैं, -3/4 आया, तो ये सवाल भी सॉल्व करने में -3/4 आ गया। चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा सवाल बच्चों हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दे दिया है, दूसरा दे दिया है -3/-4 संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है संख्या रेखा की सहायता से। तो -3/-4 ब्रैकेट में है। ठीक है बच्चों, प्लस लगा है, प्लस लगा लीजिए। 5/-6 ये भी ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों हल में लिखेंगे, ये माइनस कट गया, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ गुणा का निशान आता है। माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ -5/6 कर देंगे। ठीक बच्चों, अब हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो गुणा कर दोनों का हर बराबर करेंगे। कैसे? गुणा विधि से। ठीक है बच्चों, गुणा की विधि से, गुणा करके। तो बच्चों कोई ऐसी संख्या खोजेंगे जो गुणा करने पे इसमें आ जाए और वो उसी संख्या से गुणा करने पे इसमें 12 आ जाए। मतलब कौन सी संख्या खोजेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 कर देंगे, अंश में भी और हर में भी 3 कर देंगे। ठीक है, 4 × 3। ठीक है, माइनस लगा माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पे किस संख्या से गुणा करेंगे, ये 12 आ जाए तो यहाँ लिखेंगे 5 × 2 और 6 × 2, क्योंकि 6 दूनी 12, 4 3 12। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब अब देखिए अब 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, 9/4 3 12, माइनस लगा माइनस, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। अब देखिए हर बराबर हो गया। अब हर बराबर हो गया तो चलिए इसको हम, अब देखिए प्लस 9/12 यानी पॉजिटिव क्या है, प्लस है क्या है हमारा 9/12 है। तो 9/12 से पहले हम संख्या रेखा की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। संख्या की रेखा की सहायता से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 कर देंगे बच्चों, यहाँ पे 0। अब 9 से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/12, 8, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जाना है हमें, तो 8/12, 7/12, 6/12, 5/12 कर देंगे बच्चों, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12। ठीक बच्चों, यहाँ 0 को छोड़ देना है, 0 से 0 को छोड़ देना है। अब यहाँ क्या है -10/12 है। तो -10 माइनस के मतलब निगेटिव ले जाएंगे -10 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12,
बटे 12 माइनस 7 बटे 12 माइनस 8 बटे 12 माइनस 9 बटे 12 माइनस 10 बटे 12। ठीक बच्चों, -10 तक हम ले गए हैं। थोड़ा सा आप बढ़िया से बना लीजिएगा, मैं कापी बनाया हूँ इसलिए सही से नहीं बन पाया है। अब क्या करना है बच्चे, हमें क्या करना है 9 से लेके 10 तक यानी -10 तक हमें काउंटिंग करना है, गिनती करना है। तो चलिए गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख रहे हैं बच्चों 10 आ रहा है, 10 पे कितना आ रहा है -1/12 आ रहा है। तो हम यहाँ से -1/12 तक हमें क्या करना है, पहले हम पटरी प्रकार की सहायता से संख्या रेखा को निरूपित करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो चलो पहले इस तरह से बना लीजिएगा, आप बढ़िया से पटरी प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा। मैं बना दिया हूँ। तो बच्चों ये 0 है, यहाँ कर देंगे और यहाँ से आप इस तरह से आप बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ एरो का निशान ले देंगे क्योंकि प्लस की तरफ, प्लस से नेगेटिव की तरफ हमें जाना है, तो इस तरह से हमें एरो का निशान बढ़िया से बना देना है। अब चलिए अब क्या कह रहे हैं, अब जब हम 9 से 10 तक यानी प्लस से नेगेटिव की तरफ गए हैं तो कितना आया है -1/12 के यहाँ हमारा संख्या रेखा बता रही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो बच्चों इसको क्या है, 9/12 माइनस 10/12, 10/12। तो अब देख रहे हैं इसका हर बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 10। ठीक बच्चों, अब 10 में से अब -10 में से +9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1/12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका मतलब संख्या रेखा सही है। ठीक बच्चों, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे ज्ञात करेंगे तीसरा सवाल। बच्चों आप कापी से मिला लीजिएगा। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरा सवाल दे दिया है। तीसरा सवाल का हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल करना है। हर का लासा लेकर बच्चों हमें क्या करना है, सरल करना है। पहला सवाल दे दिया है 5/12 प्लस ब्रैकेट बंद -7/16 दे दिया है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है 5/12। अब देख रहे हैं यहाँ गुणा का निशान है तो यहाँ प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस में जब प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, तो -7/16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं इसका हम लासा लेंगे, 12 और 16 का पहले लासा लेंगे। तो चलिए लेते हैं 12 और 16 का लघुत्तम समास। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 3 6, 2 चौके 8। फिर आप 3 से काटे, 3 एकम 3, फिर उसके बाद 4 को उतार लीजिए क्योंकि 4 कटेगा नहीं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे। ठीक है, 1 1। तो लासा बराबर हमारे कितना आएगा बच्चों, लासा कितना आ गया, लासा हमारा कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, गुणे 3 है। तो बच्चों हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 3 क्या दूना बच्चों 48 होगा। जब हमें 16 3 48, तो यहाँ 48 हो गया। लसा हमारा क्या हो गया 48। जब बच्चों लसा हमारा 48 हो जाता है तो पहले भिन्न का हर क्या है 12 है, 12 में हमें 48 में भाग देना है। क्या बार जाएगा बच्चों 12 एकम 12, 12 दूनी 14 बारते हैं 12 चौक 48, 4 बार जा रहा है। तो जितना बार जाता था उतना पहले भिन्न का अंश यही 5 है, तो 5 में गुणा कर देंगे बच्चों। 4 बार गया था 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। फिर 16 का हमें भाग देना 48 में, तो कै बार जाएगा 3 बार, 16 3 48। जितना बार जाता है उतना अंश में गुणा कर देंगे। तो अंश 7 है, 7 में 3 का गुणा कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा, तो -21। ठीक है बच्चों, -21।
अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस में से प्लस घटाना, तो -21 में से +20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/48। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा सवाल क्या दे दिया है, दूसरा सवाल दे दिया बच्चों, दूसरा सवाल दे दिया है -3/-11 प्लस ब्रैकेट बंद प्लस -4/33 दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हल जब करेंगे बच्चों, क्या करना है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा का निशान है तो माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4/33 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 33 का पहले हमें 33 और 11 का हमें क्या करना है, लासा लेना है, तो डायरेक्ट हम 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे डायरेक्ट हम, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3 आ गया, लसा बराबर कितना आ गया, लसा बराबर लघुत्तम समवर्तक बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 11 × 3, 11 तियाँ 33 हमारा लसा हो जाएगा। ठीक है 33, अब पहले भिन्न का हर 11 है, 11 में भाग देंगे, 11 तियाँ 33 के बार 3 बार जा रहा है, यहाँ जितना बार जाता है उतना अंश में गुणा कर देते हैं, अंश यही है तो 3 बार गया, 3 में अंश में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा क्योंकि 33 से कम 33, तो यहाँ माइनस लगा है 4, 33 से कम 33 और 4 कर देंगे, एक गुणा, क्योंकि यहाँ एक करेंगे क्योंकि एक बार गया तो एक गुणा अंश में कर देंगे, 4 कम 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 9 में से 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5/33, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए चौथा सवाल क्या दे दिया है, चौथा दे दिया बच्चों, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। पहला चौथा का पहला सवाल दे दिया है 2 सही 2 से नहीं 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9 दे दिया है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे उसी तरह से, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 11/9, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते, यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब क्या हो गया बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, कुछ इसको अब तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और हर का करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 18, माइनस है माइनस लगा दीजिए, फिर उसके बाद 11 कम 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, 9 कम 9 कर देंगे। ठीक है बच्चों, 9 कम 9, क्योंकि 9 कम 9। अब सॉल्व करेंगे तो 18 में से 11 बताएंगे तो 7/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि सही तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ पाएँ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मैं अच्छी तरह से और समझाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल क्या दे दिया है, चौथे का दूसरा सवाल दे दिया बच्चों, चौथे का दूसरा सवाल दे दिया है, क्या दे दिया है, ब्रैकेट में -3 प्लस ब्रैकेट बंद -2/-3। तो बच्चों पहले हम -3 कर देंगे, प्लस में माइनस से गुणा करने के तो हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 मान लेंगे, तो क्या करेंगे, तो 3 त्रिका क्या करेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9 -9 और प्लस 2 को लिख देंगे, फिर 3 कम 3 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 2 कम 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका तो यहाँ -9 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 त्रिका -9 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, -9 हो गया, 3 कम 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कम 3। तो आप देख रहे हैं 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ -7/3, यही हमारे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों आशा करता हूँ कि आप सही तरीके से समझ गए होंगे। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैथ को सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करें गुरन मैथ स्टडी चैनल को। धन्यवाद।